मंदसौर के भानपुरा में नगरवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। चिकित्सालय में पदों पर विशेषज्ञ व पर्याप्त उपकरणों की मांग। भानपुरा जिला मंदसौर में स्थित शासकीय चिकित्सालय भानपुरा में वर्षों से डॉक्टरों के 12 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद पर वर्तमान में स्थायी रूप से एक भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। साथ ही शासकीय चिकित्सालय भानपुरा में पर्याप्त उपचार हेतु स्वास्थ्य सेवाएं का पर्याप्त उपकरणों का भारी अभाव है। अनेक वर्षों से नगर भानपुरा एवं तहसील भानपुरा के ग्रामीण अंचलों की लगभग 1.5 लाख की जनसंख्या में निवासरत ग्रामीण एवं नगरवासियों को हर तरह से उपचार हेतु भवानी मंडी, झालावाड़, कोटा, मंदसौर, नीमच, इंदौर, अहमदाबाद सहित अनेक बड़े नगरों पर निर्भर होना पड़ता है, जिसके चलते अनेक बार गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त या बीमारों के बीच रास्ते में ही दुखद मौत हो जाती है। साथ ही गरीब व्यक्ति उपरोक्त शहरों में जाकर महंगा इलाज कराने में असमर्थ होते हैं। नगर भानपुरा का शासकीय चिकित्सालय मंदसौर जिले के बाद उप चिकित्सालय के रूप में स्थित है। यहाँ के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर 12 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं। साथ ही आवश्यकता अनुसार शासकीय चिकित्सालय भानपुरा में अनेक तरह के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार के उपकरण भी मौजूद नहीं है। क्षेत्रवासियों के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मांगों का जल्द निराकरण नहीं किया जाने पर नगर हित में शांतिपूर्ण आंदोलन किए जाने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसका समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। भानपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट। बारां जिले के छपड़ा में नेता वह नहीं होता जो चुनाव के समय जनता के बीच जाकर झूठे सच्चे वादे कर चुनाव को जीत जाते हैं, पर जनता का दिल नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि वादे कभी पूरे नहीं हो करते। लेकिन बारां जिले का ऐसा नेता जो हर समय आमजन के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहता है। बात है कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष निजामुद्दीन खान की। कस्बे में मंगलवार को पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष निजामुद्दीन खान ने वार्डों का दौरा कर आमजन की सुनी। पूर्व जिलाध्यक्ष ने भी निजी सहायक युवा पार्षद हसन खान ने बताया कि मंगलवार को पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष निजामुद्दीन खान के द्वारा कस्बे के नीमतो रोड, नदी दरवाजा, जौहरीपुरा, चांदनी चौक, चाचौड़ी दरवाजा आदि क्षेत्र का दौरा कर आमजन की समस्या सुनी। दौरे के दौरान उक्त जगहों पर उन उत्पन्न समस्याओं जिसमें सफाई व्यवस्था व मरम्मत कार्यों को जल्द करवाने की आश्वासन दिया। दौरे पर पार्षद आदिल सालगराजी, अहमद रज राइन, नगरपालिका जयन रवि शर्मा आदि उपस्थित थे। बारां से मोहम्मद अन्नू की रिपोर्ट। पुजारी समाज ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। करौली में हुई पुजारी की हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग। साथ ही मंदिरों की कृषि भूमि पर पुजारी परिवारों को खातेदारी अधिकार देने की भी की मांग। बारां जिले के पुजारियों ने करौली में पुजारी की जलाकर की गई निर्मम हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। वहीं पुजारी समाज ने भाजपा द्वारा वर्ष 1991 में लाए गए कानून को काला कानून बताते हुए पुजारियों के पतनकारी बताया गया। इस अवसर पर पुजारी समाज के अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ प्रदेश महासचिव रामराज वैष्णव ने बताया कि पुजारी पीढ़ियों से मंदिरों में भगवान की सेवा करते आए हैं। मंदिर की जो कृषि भूमि होती है उसकी उन्होंने सार संभाल की और उनके उपजाऊ बनवाया। उन्हें पूजा के लिए कोई तनख्वाह नहीं दी जाती थी। दान दक्षिणा में ही पुजारी अपना परिवार का जीवन यापन करता आया है। सरकार को चाहिए कि जो मंदिर की कृषि भूमि है उस कृषि भूमि पर संबंधित पुजारी को खातेदारी अधिकार दिया जाए। उन्होंने बताया कि यदि प्रदेश की गहलोत सरकार उनकी मांगों को मान लेती है तो उन्हें खातेदारी अधिकार दे देती है, तो पुजारियों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उनके साथ में न्याय करती है, तो वे मुख्यमंत्री गहलोत को फूल से तोलकर उनका आभार जताएंगे। बारां से मोहम्मद अन्नू की रिपोर्ट। यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या है मामला? अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ आज प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत हम भुकना कांड जो हमारे करौली में हुआ था उसके लिए हम पूरी जोर शोर से पुजारी को न्याय मिले और पुजारी परिवार को संरक्षण मिले, इसलिए इस धरना पर बैठे हैं। आज हम पूरी जोर शोर से मांग करते हैं कि भुकना कांड जैसी घटना पूरे राजस्थान में और पुजारी परिवार के साथ किसी के न हो, इसी कारण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करते हैं कि 1991 के भाजपा सरकार के काला कानून को वापस लिया जाए और हमारी मांग है कि हमारे
पुजारी हित में करते हुए हमारी रक्षा करे। और अगर माननीय अशोक जी गहलोत ने हमारे समस्त सर्व पुजारी समाज की मांग को अगर माना। साप्ताहिक मवेशी हाट का शेष वित्तीय वर्ष का ठेका 14,75,000 में हुआ। कोटा जिले की ग्राम पंचायत खैराबाद में शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक हाट टैक्स के ठेके के लिए सोमवार को बोली लगाई गई, जिसमें गाय, भैंस, बैल, सब्जी, गल्ला, बकरा, बकरी टैक्स के लिए बोली लगाई गई। आपको बताते हैं कि रामगंज मंडी तहसील में खैराबाद में ही गाय, भैंस, बैल का एकमात्र सबसे बड़ा मवेशी हाट लगाया जाता है। इसमें प्रदेश व मध्य प्रदेश के भी कई व्यापारी और किसान गाय, भैंस की खरीद फरोख्त करने यहाँ आते हैं। खैराबाद पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में खैराबाद पंचायत समिति एक ऐसी पंचायत है जिसमें इस हाट में मोटी रकम टैक्स के रूप में मिलती है, जो कि विकास कार्यों में खर्च होती है। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा, तब यह हाट भी नहीं लगा और मार्च 2020 में इस हाट का ठेका अवधि समाप्त हो गई। उसके बाद लॉकडाउन हटने पर यह फिर से शुरू हुआ, लेकिन मार्च के बाद इसका ठेका नहीं हो पाया। अब सोमवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 का बेच हुए 6 माह का ठेका दिया गया, जो गाय, भैंस, बैल का चंद्रशेखर निवास पाड़ा हेडा ने 14,75,000 रुपये में हुआ, जो पिछले 2019-20 में वित्तीय वर्ष में एक वर्ष का 22,50,000 का हुआ था। उसी तरह बकरा बकरी का 6 माह का 23,045 रुपये में हुआ, जो कि पिछले वर्ष 2,75,000 का था। वहीं सब्जी गल्ला के ठेके में किसी भी बोली नहीं लगाई, इसलिए निरस्त हो गया, जो पिछले वर्ष 45,000 रुपये का था। इस तरह ग्राम पंचायत को आगामी 6 माह में टैक्स के रूप में कुल 14,98,045 रुपये की आय प्राप्त हुई है। रामगंज मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। एबीवीपी ने राजस्थान सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। कोटा जिले की रामगंज मंडी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटा जिला केंद्र रामगंज मंडी में उपखंड कार्यालय के सामने राजस्थान सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए हाथों में राजस्थान सरकार की अनियमितता बताते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। वहीं उपखंड अधिकारी देशल दान को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही उपखंड कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की। वहीं ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में राजस्थान सरकार की अराजकता नीतियों से बलात्कार, महिला उत्पीड़न व अपराध दिन में दिन बढ़ते जा रहे हैं। अपराधों की श्रेणी में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इसका कारण वर्तमान कांग्रेस सरकार है, जो कि अपराध को मजबूती दे रही है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री गहलोत से कि कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दें। पूरे प्रदेश भर में एबीवीपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में एबीवीपी कोटा विभाग संयोजक सिद्धार्थ हटोत, जिला संयोजक राहुल राठौड़ व कुल छात्र संघ अध्यक्ष शुभम सिंह भी उपस्थित रहे। रामगंज मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामगंज मंडी ने अशोक गहलोत के जो कार्यकाल है इसकी विफलताओं को लेकर ज्ञापन दिया है। इसमें 2018 के सर्वे में जब सर्वे हुआ था अपराधों का, तो राजस्थान 300 नंबर पर था। और अभी वर्तमान में सर्वे हुआ है, राजस्थान में 40% अपराधों की वृद्धि हुई है और राजस्थान प्रथम स्थान पर आ चुका है, जो कि राजस्थान सरकार की बहुत ही शर्मनाक बात है। और जो विशेष करके चाहे वो घटना 12 की हो, उदयपुर की हो, बांसवाड़ा की हो, कोई छोटी बहन 5 वर्ष की बालिका की हो या 16 वर्ष की हो, इसी तरह बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। इसमें गहलोत सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए और कानून व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किए जाएंगे। और आज तो विद्यार्थी ये युवा है, जब 1975 की बात हो या 2011 की बात हो, जब जब युवा आगे आया है तो निकम्मी सरकारों को अपना हमेशा आईना दिखाया है और यही काम आज विद्यार्थी परिषद पुनः कर रही है और हमेशा करती रहेगी। संभागीय आयुक्त रही एक दिवसीय दौरे पर लापरवाही बरतने वालों पर लगाई फटकार। टोंक जिला मुख्यालय पर संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने अपने एक दिवसीय टोंक दौरे से दौरान जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इससे पूर्व मलिक को टोंक जिला प्रशासन द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। दोपहर में मलिक ने टोंक के कलेक्टर सभा सागर में जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए टोंक तहसीलदार रामपाल मीना की कार्यशैली को लेकर असंतोष जताते हुए उन्हें कार्य में निष्ठा से कार्य करने की नसीहत दी व उन्हें 17 सीसी का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही पिछली बैठक में दिए गए आदेशों की पालना नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। टोंक से ब्यूरो रिपोर्ट। टोंक में मैं कई कार्यालयों के निरीक्षण भी किए और जो कुछ पंचायतें हैं बरौनी और
इत्यादि इनका विजिट किया। साथ ही सारी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई और एक गलवा बांध की बैठक की गई। इसमें कई इश्यूज़ आए हैं। बहुत अच्छा कार्य अतिक्रमण रास्तों पे से अतिक्रमण हटाने में इस ज़िले में हुआ है और बड़े एक अभियान के रूप में हम पेंशन्स का कार्य भी कर रहे हैं, वो भी बहुत संतोषजनक है। इसके साथ ही पिछली बैठकों में जो भी हमें सभी सरपंच या जिन भी लोगों ने जो इश्यूज़ बताए थे उसका बड़ा डिटेल में हमने केस वाइज एनालिसिस किया है। जो दोषी अधिकारी या कर्मचारी हैं उनमें से कुछ को नोटिस भी दिया गया है और कुल मिलाकर गलवा बांध वाले में भी बहुत सर्वसम्मति से एक डिसीजन हो गया पानी छोड़ने के लिए। और जो अभी इसके बाद में मालपुरा भी मैं जाऊँगी और जो भी ऐसे इश्यूज़ हों उनको रिजॉल्व करने के लिए हम सभी जैसे कहते हैं कटिबद्ध हैं। देखिए, टॉप तहसीलदार को एक 17 सीसी का नोटिस जारी करवाया है आपने, इसी वजह से क्योंकि उनकी कार्यशैली सही नहीं है। हाँ, टोंक तहसीलदार जी के कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण उनको बहुत से प्रकरणों में उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लेने की वजह से उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई और मुझे आशा है कि वे भी अपने कार्य में सुधार लाकर जो आम ग्रामीण हैं उनको लाभ हो। बिशनपुर बांध का पानी किसान आंदोलन के लिए तैयार है, कब तक उसका निर्णय हो जाएगा और क्या डिसीजन होने वाला है? बिशनपुर बांध का पानी डेफिनेटली किसानों के लिए हम छोड़ेंगे और इसकी बैठक भी अगले एक सप्ताह के अंदर होगी। करंट लगने से बुजुर्ग की हुई मौत। नीम के पेड़ पर टहनियां काटने के दौरान हुआ हादसा। टोंक में नीम के पेड़ पर चढ़कर टहनियां तोड़ रहे बुजुर्ग की करंट लगने से मौत हो गई। बकरियों को खिलाने के लिए नीम पर चढ़कर टहनियां तोड़ते वक्त पेड़ के पास से गुजर रही बिजली के तारों से छू जाने के कारण करंट से 45 वर्षीय बम्बोर दरवाजा निवासी कालू राम की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पुरानी टोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वो लोगों की सहायता से बुजुर्गों के शव को नीचे उतारकर शव का पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। टोंक से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ से विवादित टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर अब घमासान जारी है। चुनावी माहौल में भरी सभा में कमलनाथ के आपत्तिजनक बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत को एक बार फिर गर्म कर दिया है। अपने ओहदे की गरिमा, न महिला का सम्मान, भाषा की मर्यादा भूलते हुए कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। मध्य प्रदेश के डबरा में उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में प्रचार प्रसार करने पहुंचे तो पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम कह दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ जी माफी मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल जी ही हारे थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी को आइटम गाने पर डांस कर रही थी, इसलिए मैंने मुंह से आइटम बोल निकला। मैं भी महिला का सम्मान करता हूं। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी का वीडियो वायरल हो रहा है जो गाने पर डांस कर रही है। गाने का बोल है, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। पर कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कहीं गाने में डांस करते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, सुमित सिंह राठौड़। जी ने बात कही वो आप मीडिया के माध्यम से जब मैं कह रही हूँ तो इसको पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाएं, पूरे मध्य प्रदेश में पहुँचाएं। क्या मेरा कसूर है कि मैं एक गरीब के घर में पैदा हुई हूँ? क्या कसूर है कि मैं गरीब हूँ? मेरा क्या कसूर है कि मैं एक हरिजन एससी हूँ, मैं दलित महिला हूँ और मैं महिला हूँ। अगर गरीब को पैदा होना इतना ही कसूरवार होता है तो शायद मैं सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है तो हमारे हिंदुस्तान की, मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी एससी दलित की कोई बाहर ही नहीं निकलेगी। और मैं सोनिया गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे। ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष में निवेदन करना चाहती बयान पे नाराजगी जाहिर करी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये महिलाओं की इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं। अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था। इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है।
सर क्या कमलनाथ जी आप माफ़ी मांगेंगे इमरती देवी से? हम मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी से किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, कमलनाथ शिवराज जी कह रहे हैं कि माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगनी चाहिए आपको। ये शिवराज सिंह जी जनता के बीच में जाएं और माफी मांगे। मैंने तो खेद व्यक्त कर दिया है। लेकिन सर राहुल गांधी नाराज हो रहे हैं इसके बाद सर। आपको क्यों चिंता है? चलो निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, बेशर्मी की हद है। किंतु परंतु अगर किसी को, मैं तो मीडिया को धन्यवाद दूंगा, श्रीमती इमरती देवी जी की आंखों के आंसू पूरे हिंदुस्तान ने देखे और कमलनाथ जी की बेशर्मी वो भी पूरे देश ने देखी। इसके कारण किंतु परंतु किसी को ये कहने पे विवश हुए, लेकिन ये माफी नहीं है, ये तो और बड़ा पाप है। अब तक अभी इमरती देवी जी का नाम आपको याद नहीं आया। 24 घंटे पूरे देश ने इमरती देवी जी को देखा है, आपके मंत्रिमंडल की सदस्य रही है, सीधे सीधे माफी क्यों नहीं मांगी? अगर किंतु परंतु और आइटम को जायज ठहरा रहे हैं कि वो आइटम तो मैं भी हूं, आइटम तुम भी हो, कल तक जस्टिफाई कर रहे थे तो कोई ये भाव था क्या आपका? और इसलिए मैं कमलनाथ जी से क्या उम्मीद करूं, लेकिन मैडम सोनिया गांधी से फिर अपील कर रहा हूं, सोनिया गांधी जी से। कल मैंने पत्र लिखा था, उसका उत्तर मुझे नहीं मिला है और मैंने लिखा, राहुल ने कमलनाथ के आइटम वाले बयान को बताया गलत, कहा ऐसी भाषा पसंद नहीं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ रविवार को ग्वालियर जिले के डबरा दौरे पर थे। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इमरती देवी को लेकर एक अमर्यादित बयान दे डाला। बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी पर तंज कसते हुए कहा कि आप तो उसे मुझसे ज़्यादा पहचानते हैं, आपको मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। मध्य प्रदेश में इमरती देवी को पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा आइटम कहे जाने को लेकर राहुल गांधी ने गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम ने इमरती देवी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही कहा कि कमलनाथ मेरी पार्टी का नेता है, लेकिन उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वह मुझे पसंद नहीं है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, सुमित सिंह राठौर। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji uses, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. But as a general statement, I think that our treatment of women in this country, at all levels, has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect, whether it is in how much space they are accorded in business. नगर कांग्रेस कमेटी भवानी मंडी द्वारा वार्ड नंबर 2135 का ज्ञान मंदिर एरिया मगन भाई मार्केट क्षेत्र में मास्क वितरण किए गए। वार्ड प्रभारी चैन सिंह सिसोदिया द्वारा मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, पूर्व चेयरमैन कैलाश बोरा, जिला उपाध्यक्ष राजेश करावन, पार्षद विनय आस्तोलिया, नेता प्रतिपक्ष हरीश राठौर, पार्षद विनय आस्तोलिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जोरावर सिंह चौहान, ब्लॉक कोषाध्यक्ष गणेश सालेचा, पार्षद अख्तर अली, महिला ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती हेमलता योगी, महिला नगर अध्यक्ष श्रीमती नीता खत्री, ललित कुमावत, विक्की बेरवा, जोरावर सिंह चौहान आदि उपस्थित थे। वहीं कोरोना की इस लड़ाई में मास्क ही एक वैक्सीन का कार्य करेगा, इससे सभी को अवगत कराया। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। भवानी मंडी पालिका सफाई कर्मियों ने रैली निकाल लोगों को किया जागरूक, मास्क लगाने की सभी से की अपील। भवानी मंडी पालिका महिला सफाई कर्मचारियों ने एक रैली निकाल बिना मास्क के घूम रहे लोगों को जागरूक किया। यह रैली नगर पालिका से शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न चौराहे से होती हुई निकली, जहां सफाई कर्मचारियों ने हाथों में तख्ती लिए कोरोना महामारी में मास्क ही बचाव करने का उपाय के बारे में बताया। वहीं सभी से अपील की कि बिना मास्क के नहीं घूमें, ये मास्क इस महामारी में वैक्सीन का कार्य करेगा। लोगों से सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की अपील की।
भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। भानपुरा थाने के सामने ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए चालक को झालावाड़ अस्पताल रेफर किया गया। इस भिड़ंत में ट्रैक्टर चालक के पिछले पहियों में आ जाने की वजह से चालक के दोनों पैर चकनाचूर हो गए। वहीं दूसरा व्यक्ति भिड़ंत के दौरान दूर जा फेंका, इसकी वजह से वह बच गया। फिलहाल गंभीर व्यक्ति की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसका उपचार झालावाड़ में चल रहा है। भानपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 15 किलो गांजा के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की कार से और 2 मोबाइल भी जब्त किए हैं। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर झालावाड़ कोतवाली थाना पुलिस ने खंडिया तिराहे पर नाकेबंदी कर रखी थी। उसी दौरान झालरापाटन से झालावाड़ की ओर से आ रही एक कार नाकेबंदी तोड़कर आगे निकलने लगी, जिसे पुलिस ने रोककर तलाशी ली, जिसमें पुलिस को कार से 15 किलो 400 ग्राम गांजा मिला। इसी के बरामद कर पुलिस ने झालरापाटन निवासी तस्कर अब्दुल गफ्फार, झालावाड़ निवासी तस्कर अब्दुल रशीद उर्फ बाचा को NDPS एक्ट के तहत मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान कार चालक व तस्करी का मुख्य आरोपी आजाद मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने आरोपी की कार व 2 मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। कोतवाली थाना पुलिस अब गिरफ्तार तस्करों से क्षेत्र में जुड़े उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी खंगाल रही है। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस की टीम गश्त कर रही थी शहर के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। उसी दौरान फिर उन्होंने खंडिया चौराहा पर नाकाबंदी शुरू कर दी। लगभग 10 बजे के आसपास इन्होंने वहाँ पर नाकाबंदी शुरू की। लगभग 10:30 बजे के आसपास झालरापाटन की तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, स्विफ्ट गाड़ी। वो आई तो उन्होंने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने उस गाड़ी को फिर मुश्किल से रोका, तो उसमें से जो चालक था वो गाड़ी छोड़ के भाग गया और गाड़ी के पीछे की सीट पे 2 लोग थे, वो थे। फिर दौराने बाद में पता चला कि उस गाड़ी में गांजा पाया गया। जो गाड़ी में 2 लोग थे, एक अब्दुल रशीद थे, अब्दुल गफ्फार थे। पूछताछ के दौरान अब्दुल गफ्फार ने बताया कि जो चालक था वो उनका बेटा था आजाद। ये मामला था, तो इसमें आगे अनुसंधान का भाग रहेगा। हमने 8/20 भाई ने अज्ञात कारणों के चलते की अपनी 25 वर्षीय बहन पर चाकू से वार। उत्तराखंड में युवती को चाकू मारकर घायल किया। युवती के साथ व सीने में चाकू के गहरे निशान लगे हैं। बताया जाता है कि सबीना नामक उक्त युवती को गंभीर घायल अवस्था में संयुक्त चिकित्सालय उत्तराखंड के रामनगर लाया गया, जहां युवती के शरीर पर 70 टाके आए हैं। रामनगर संयुक्त चिकित्सालय के SSG और रवि कुमार सैनी भी मौजूद रहे। हालत बिगड़ने पर उक्त युवती को हल्द्वानी रेफर कर दिया है। आज प्रातः हनुमान मंदिर बाबा घेर निवासी सबीना को घायल अवस्था में संयुक्त चिकित्सालय लाया गया। बताया जाता है कि युवती के भाई ने युवती पर चाकू से जानलेवा हमला किया है। इस जानलेवा हमले में वजह गृह कलह बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में रामनगर कोतवाली के SHO रवि कुमार सैनी ने बताया कि भाई बहनों का आपस में विवाद था, जिसके चलते भाई ने बहन को चाकू से वार कर घायल कर दिया। भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, घेर में एक परिवार है, जिसमें भाई बहन का आपसी विवाद था। भाई ने बहन के ऊपर चाकू से वार किया, इसे गंभीर अवस्था में अस्पताल भेजा गया था। अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, कार्रवाई की। कुमाऊं गढ़वाल के प्रवेश द्वार रामनगर में रोडवेज कर्मचारियों का 13 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। रोडवेज परिसर में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तरांचल शाखा के बैनर तले सभी रोडवेज कर्मचारी धरने पर बैठे। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। धरने पर बैठे रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 5 माह में उनको वेतन नहीं मिला है। इस कोरोना महामारी में उन्होंने हर समय अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाई है, लेकिन उसके बाद भी सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है।
कर्मचारियों ने आगे वेतन नहीं मिलने से उनके परिवार में रोटी का संकट आ गया है। रोडवेज डिपो में कर्मचारी 13 सूत्री मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे कर्मियों का कहना है कि समय पर वेतन सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को उनके वेतन भत्तों का भुगतान, सरकार पर विभाग के बकायों का भुगतान, रोडवेज और राजकीय सेवा में शामिल करने की मांग है। अगर राज्य की सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।